हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए न्यू प्रोडक्ट जो है क्रिएट करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं ताकि वो कस्टमर की जरूरतों को सेटिस्फाई कर सके। कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज करता है कि वो कॉन्स्टेंटली जो है न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करें या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सेल जो प्रॉफिट जो है उनको सस्टेन किया जा सके, उनके अंदर ग्रोथ को मेंटेन किया जाए। कॉर्पोरेट हेल्थ जो है डिपेंड करती है कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग वन। देखो, जब हम न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है कि जो लगता है कि मार्केट के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वो फीचर्स, वो उसके अंदर क्वालिटीज ऐड की जाती हैं जो लगता है कि कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव है, या जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स जब ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है तो इससे कंपनी की सेल बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। और क्योंकि जब हम नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो उसके लिए बिजनेस एनालिसिस होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, किस तरह से मार्केटिंग के अंदर लॉन्च करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस कैपेसिटी होती है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। उसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकल करके जो है मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है जिसके अंदर सबसे पहले आइडिया जनरेशन, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस एनालिसिस, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि दीज आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडिया जनरेशन। देखो, आइडिया जनरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हम परसीव करते हैं कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन मींस फ्यूजन ऑफ परसीव्ड नीड विद द रिकॉग्निशन ऑफ टेक्निकल अपॉर्चुनिटी। देखो, हमें लगता है कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जो मार्केट के अंदर पूरी नहीं हो रही, तो हम देखते हैं कि टेक्निकली क्या वायबल है, इस प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन मींस फ्यूजन ऑफ परसीव्ड नीड विद द रिकॉग्निशन ऑफ द टेक्निकल अपॉर्चुनिटी। तो आइडिएशन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पहले हमारे पास आइडिया आना चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि टॉप मैनेजमेंट जो है बताती है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स और मार्केट्स को एम्फेसाइज करना है और न्यू प्रोडक्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हमने जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने हैं, क्या हम चाहते हैं कि वहां से हाई कैश फ्लो हो या हमने मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। न्यू प्रोडक्ट आइडियाज कहीं से भी आ सकता है, कस्टमर से भी आ सकता है, साइंटिस्ट से भी आ सकता है, कंपटीटर से भी आ सकता है, कंपनी सेल्स पीपल से भी आ सकता है, डीलर्स एंड टॉप मैनेजमेंट से भी आ सकता है, इवन टॉप मैनेजमेंट से भी आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी आइडिया जनरेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फोर्स्ड रिलेशन है, एट्रीब्यूट लिस्टिंग है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है। तो आइडिया पहली जो स्टेज है दैट इज ऑफ द जनरेशन ऑफ द आइडिया, जिसके अंदर जो है आइडिया जनरेट होता है कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस पे हम इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। फिर है आइडिया स्क्रीनिंग। देखो, सारे जो प्रोडक्ट्स आइडियाज आते हैं वो वायबल नहीं होते, तो स्क्रीनिंग के अंदर हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग स्टेज जो होती है वैलिडिटी प्रोवाइड करती है कि ये आइडिया जो है वायबल है, जिसको हम टेक्निकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो वाकई में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को स्टडी कर सेटिस्फाई करता है और जिसकी फंक्शनैलिटी है। तो आइडिया स्क्रीनिंग कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वैलिडेशन फॉर ए प्रोडक्ट आइडिया। देखो, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग के पीछे लॉजिक होता है, स्पॉट करना
और ड्रॉप करना पुअर आइडियाज। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो आइडियाज है ये स्ट्रॉन्ग है, इनको हमने काम करना है, और ये जो है वीक आइडियाज हैं जिनको हमने ड्रॉप करना है। तो टीम जो होती है वो मार्केट सर्च पे कंडक्ट करती है ताकि प्रोडक्ट एवेल्युएशन, प्रोडक्ट आइडिया जो है उसको वो उसकी एवेल्युएशन कर सके। देखो, आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर जो है कई बार हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ड्रॉप एरर, कि कई बार क्या होता है कि अच्छा आइडिया होता है लेकिन कंपनी जो है उसको डिसमिस कर देती है, तो ये ड्रॉप एरर होता है। भी इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और कई बार इस तरह का भी होता है कि आइडिया जो होता है पुअर होता है, बट कंपनी जो है उसी पुअर आइडिया पे काम करती है और प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर कर देती है और कमर्शलाइज कर देती है, जो बाद में जाके जो है फेल हो जाता है। तो आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर वी हैव टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ एरर, ड्रॉप एरर एंड को एरर। कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। देखो, कंसेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है न्यू प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास आइडिया आता है, फिर आइडिया की हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद होता है कि कंसेप्ट डेवलप करते हैं। कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जो आइडिया होता है उसको हम डिटेल के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है, जो भी हमने प्रोडक्ट या सर्विस करनी है, तो वहां पे उसके फीचर्स क्या है, क्या ये जो प्रोडक्ट है कन्वीनियंट है, क्या इसको यूज कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये क्या वैल्यू देगा, क्या ये एक्सपीरियंस देगा। जैसे प्रोड्यूसिंग पाउडर टू एड टू मिल्क टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशनल लेवल एंड टेस्ट इज ए प्रोडक्ट आइडिया। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसको यूज करेगा, तो क्या इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइमरी बेनिफिट्स क्या होंगे, किस ओकेजन पे इसको ड्रिंक किया जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है कंपनी जो है पूछ के मतलब जो है डेवलप कर सकती है कि ये इंस्टेंट ब्रेकफास्ट ड्रिंक हो सकती है, ए टेस्टी स्नैक ड्रिंक फॉर चिल्ड्रन हो सकती है, हेल्थ सप्लीमेंट फॉर एल्डर्स हो सकती है। देखो, जो कंसेप्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है, यहाँ पे जो हमारा पास प्रोडक्ट होता है उसकी डिटेल के अंदर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन तैयार की जाती है। The presentation can take the form of a detailed description, या एक प्रोटोटाइप जो होता है जिसके फीचर्स जो है आइडेंटिफाई करके एक प्रोटोटाइप होता है, उसका मिनिएचर जो है तैयार किया जाता है। The presentation can take the form of a detailed description or a prototype that demonstrate the feasibility of a product vision but with more limited functionality। फिर उसके बाद होता है मार्केट स्ट्रैटेजी को तैयार करना। देखो, प्रिलिमिनरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे तैयार की जाती है कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। इसको बाद वाली सब्सिक्वेंट स्टेजेस के अंदर थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट जो है साइज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द टारगेट मार्केट। किस तरह से हमने प्लान तरीके से प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करनी है, किस तरह से हमने सेल करनी है, किस तरह से मार्केट शेयर कैप्चर करना है, क्या हमारे प्रॉफिट गोल्स है। सेकेंड स्टेज के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, मार्केटिंग बजट क्या होगा। इसी तरह फिर लॉन्ग रन के लिए प्लानिंग होती है, प्रॉफिट गोल्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी ओवर ए टाइम। तो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के अंदर जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है फॉर्मुलेट की जाती है 3 स्टेजेस के अंदर। बिजनेस एनालिसिस के अंदर देखो, जो हमारा आइडिया है, जिसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसकी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, जिसका कंसेप्ट डेवलपमेंट हो गया, अब हम इसको बिजनेस अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से एवेलुएट करते हैं। मैनेजमेंट देखती है कि अगर इस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या कॉस्ट होगी, कितनी सेल होगी, कितना प्रॉफिट होगा, तो वो सारी चीजों की प्रोजेक्शन करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जब हम सेल, कॉस्ट और प्रॉफिट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करती है। अगर करती है तो उसको हम अगले लेवल तक लेके जाते हैं, अगर नहीं करती तो हम वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो मैनेजमेंट यहाँ पे उसको लगता है, क्योंकि देखो जब हमने प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ प्लानिंग का काम चल रहा है, जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या सफिशिएंट सेल होगी, अगर सफिशिएंट सेल होगी तो क्या हमारे लिए सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, रीजनेबल प्रॉफिट हमें वहां पे सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
देखो, जब हमें बिजनेस एनालिसिस से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वहां पे हमें एक सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट मिलेगा, if the product concept passes the business test, it moves to the research and development, or we could say engineering department, to develop it into a physical product. कि जो हम प्लानिंग कर रहे थे, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। देखो, अब तक ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन थी, एक प्लानिंग थी, एक ड्राइंग थी, या एक रफ मॉडल था। तो ये जो स्टेज है, इसके अंदर ये हमें आंसर प्रोवाइड करेगी कि क्या हम इस प्रोडक्ट आइडिया को टेक्निकल और कमर्शियल फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटोटाइप्स तैयार किए जाते हैं और उसके जो है काफी सारे रिगरस फंक्शनल और कंज्यूमर टेस्ट लिए जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड कंज्यूमर को कहा जाता है कि इसको यूज करो, बताओ इसके अंदर क्या शॉर्टकमिंग है। फंक्शनल लेवल पे उसको टेस्ट किया जाता है कि जिस पर्पस के लिए हमने बनाया गया है, क्या ये वो पर्पस सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, इसके अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स है। टेस्ट मार्केटिंग, देखो जब हमारा प्रोडक्ट डेवलप तैयार हो जाता है और हमें लगता है कि इट इज परफॉर्मिंग, तो फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे कुछ जो होती है मार्केट प्लेसेस को सिलेक्ट किया जाता है, वहां पे होता है कि उनकी सेल और प्रॉफिट की प्रिडिक्शन करनी होती है कि वहां पे जो प्रोडक्ट है मार्केट इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। तो टेस्ट मार्केटिंग के पीछे जो लॉजिक होता है कि जो कंज्यूमर है और जो डीलर है, इसको किस तरह से, उनका रिएक्शन क्या है, किस तरह से ये जो नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, क्या वो दोबारा से इसको रीपरचेज करते हैं, और मार्केट कितनी बड़ी है उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन के लिए। कमर्शियलाइजेशन, देखो अगर टेस्ट मार्केटिंग पॉजिटिव आती है या जो भी हमें टेस्ट मार्केटिंग से शॉर्टकमिंग पता चलती है, उन शॉर्टकमिंग को हम दूर करते हैं, तो एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि हमने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो कंपनी जो है ये सारी चीजों को कंसिडर करती है कि राइट टाइम क्या है जब हम मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करें। क्या ये मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है लोकल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है, या नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इसको लॉन्च करना है। फिर इसको टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट मार्केट के अंदर अर्ली अडॉप्टर्स कौन से हैं, हैवी यूजर्स कौन से हैं, ओपिनियन लीडर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो बहुत सारा हाउ के अंदर एक्शन प्लान कि हमने मार्केट को कैप्चर किस तरह से करना है, और फाइनली जो है उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है। और जब एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है तो दैट इज नोन एज ए प्रोडक्ट लॉन्च। तो न्यू प्रोडक्ट जो है दैट इज ए वेरी चैलेंजिंग एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर तो न्यू प्रोडक्ट जो है जनरली सक्सीड हो जाता है, अगर टारगेट कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होती है और वो उनकी एक्सपेक्टेशन और नीड्स को मीटअप करते हैं। अदरवाइज अगर वो नीड्स को मीटअप नहीं करते या टारगेट को लगता है कि हाईली प्राइस्ड है और ये उतना फंक्शनल नहीं दे रहा, तो वहां पे वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है।